होता ही है सर। नमस्कार दोस्तों, वैनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, साइंस में एक नया सब्जेक्ट साइंस जुड़ चुका है और उसमें एक पार्ट है क्या हमारा फिजिक्स का। तो आज मैं मैथ्स नहीं फिजिक्स लेके आया हूं। तो चलिए धुआंधार तरीके से टू द पॉइंट सीख लेते हैं कि हमें क्या क्या जरूरी है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले आज का पहला चैप्टर क्या है हमारा, मापन। मापन में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक चीजें, थोड़ा सा बेसिक बात करूंगा। क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी को राशि, 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 ठीक है ना। अब देखिए क्वांटिटी होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसको हम नंबर में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी संख्या में दर्शा सकते हैं। इसे क्या लिख लेना, संख्या में दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। संख्या में दर्शा सकते हैं, बस इतना ही लिखना है आपको। टू द पॉइंट रिवीजन करना है, बार बार मल्टीपल रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक है ना। टाइम कम है, 100 दिन है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, क्या हम टेम्परेचर को नंबर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर हमारी कैसी हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्यूटी लिखे देता हूं जल्दी, थोड़ा समय बचेगा। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, भौतिक राशि। क्या होती है हमारे पास, भौतिक राशि, ठीक है। चलिए आइए भौतिक राशि को समझ लेते हैं। देखिए भौतिक राशि हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशि जो हमारे भौतिकी के नियम को दर्शाती है। क्या, भौतिकी के नियम को दर्शाती है, ठीक है ना। भौतिकी के नियम को दर्शाती है, यानी कहने का मतलब जो राशि, यानी क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है, जो हमारे क्या करती है, भौतिकी के नियम को दर्शाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं भौतिकी का नियम, जैसे देखिए फोर्स, हमारे पास क्या है, फोर्स, यानी हम क्या कह सकते हैं, बल। बल को अगर देखिए तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 40, और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन। अगर 40 न्यूटन का फोर्स है हमारे पास, तो ये m क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के नियम को जो दर्शाती है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या डिस्कस कर लेते हैं, एसआई यूनिट। दो तरह की होती है, ठीक है ना। मैं पहले लिखे देता हूं, उसके बाद वीडियो ऑन करता हूं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए फटाफट समझ लेते हैं क्या एसआई यूनिट हमारे पास क्या क्या होती है। देखिए साथ हमारे पास क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी हमारे पास क्या होती हैं, मूल मात्रक, ठीक है ना। ये हमारे पास कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। और देखिए डेराइव्ड यूनिट, क्या कहते हैं इसको, व्युत्पन्न मात्रक या पूरक मात्रक। ये हमारे पास क्या होते हैं, 2, बस, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट टोटल हमारे पास कितनी होती हैं, 9, जिनमें से हमारे पास क्या होता है, 7 मूल मात्रक होते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल। तो पहले देख लेते हैं, पहला मूल मात्रक क्या है, लंबाई। लंबाई, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। मीटर, लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान, मास, मास को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है ना। लिखते जाना शॉर्ट नोट्स में पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए, और समय हमारे पास क्या होता है, इसको सेकंड, इसको किस में मापते हैं, सेकंड में। ताप को किस में मापते हैं, केल्विन, किस में, केल्विन के, ठीक है ना, केल्विन। करंट को धारा कह सकते हो, धारा या विद्युत धारा, इसको किस में मापते हैं, एम्पियर। एम्पियर में क्या लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है ना। लिखते जाना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसको किस में नापते हैं, मोल में। इंग्लिश में भी क्या लिख देते हैं, MOL, ठीक है ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को ऐसे याद रखो कि कैंडल, ठीक है ना, कैंडल से याद रख लो, ठीक है ना, कैंडल। तो कैंडेला, कैंडल में क्या होती है, मोमबत्ती में ज्योति होती है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कैंडेला, कैंडेला। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, CD, ठीक है। एक बार इसकी नोट्स बना लीजिए, एक बार जल्दी से इसकी नोट्स बना लीजिए, तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट समाप्त हो जाएंगी। फिर बात कर लेते हैं किसकी, डेराइव्ड यूनिट की। चलिए आइए डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। चलिए प्लेन एंगल, ठीक है ना। अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं, चलिए आइए एक बार प्लेन एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लेन एंगल हमारे पास क्या होता है, समतल कोण। क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना। अगर सर्कल में ये हमारी रेडियस है, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको रेडियस को बढ़ा देंगे, तो यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होता है,
प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है 2D, यानी 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी बना सकते हो प्लेन एंगल, ठीक है ना। ये किस में होता है 2D में होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, रेडियन, रेडियन, ठीक है ना। RED लिख देते हैं और इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं, रेडियन। आराम से समझना, देखो जब हम टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इस रेडियन को अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी देखो एक रेडियन का कोण बनता कैसे है, यहां पे थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं ये रेडियस हमारी R है, ठीक है ना। ये एक मेरा सर्कल है जिसका केंद्र बिंदु कितना है, O है। और अगर ये मेरी रेडियस कितनी है, R है, और यहां से भी हमारी रेडियस कितनी है, R है, ठीक है ना। और ये जो चाप है, ये जो चाप है इसको क्या बोलते हैं, चाप। और इस चाप की भी जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, R हो जाए, तो जो सेंटर पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 1 रेडियन का बनता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कि 1 रेडियन कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 रेडियन बड़ा होता है या 1 डिग्री बड़ा होता है। आप लोगों को ये क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो मैंने रिलेशन दिया है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 57.3 डिग्री, इसको बेस बना के आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है, ठीक है। समझ गए तो 1 रेडियन का कोण कैसे बनता है और इसकी विशेषता क्या होती है, ये 2 डायमेंशन में बनता है, ठीक है ना। अब देखिए सॉलिड एंगल कैसा होता है, सॉलिड एंगल किसी सॉलिड चीज की ही कटिंग होती है और ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। और ये सॉलिड एंगल, इसका अगर मैं बात करूं, सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना। इसको लिख लेना और नोट्स अच्छे से बना लो, स्टेरेडियन, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अब चलिए अब सिस्टम ऑफ यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास यूनिट कितने तरह की होती हैं, ठीक है। जल्दी करेंगे, एकदम रिवीजन मोड में चल रहा है काम, टाइम कम है और प्रोडक्ट हमें ज्यादा करना है, ज्यादा चीजें निकाल के आनी है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका हम क्या बोलेंगे, इकाई प्रणाली। क्या होती है, इकाई प्रणाली। अब देखिए इकाई प्रणाली, पहले तो कुछ नहीं था, पहले कहां से नापते थे, डंडा ले लेते थे या रस्सी ले लेते थे और नापना चालू कर देते थे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ होगा और फिर हमारे पास इकाइयां बन के निकल के आई, ऐसा यूनिट बन के निकल के आई, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए तो देख लेते हैं, पहला इसमें क्या होता है, एमकेएस यूनिट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सीजीएस। और तीसरा कौन यूज करते थे, अंग्रेज यूज करते थे, बहुत पागल बनाते थे, ठीक है ना। कौन सी यूनिट है ये, एमकेएस, सीजीएस, और तीसरी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, एफपीएस, ठीक है। चलिए एमकेएस का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। एम मतलब मास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, मास, ठीक है ना। चलिए तो ये सॉरी मास नहीं, मीटर, ये हमारे पास क्या होता है, मीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास एमकेएस में क्या होता है, मीटर। और सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। और एफ का मतलब क्या होता है, यहां पे फुट, ठीक है ना। एफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, फुट। अब ये देखिए, ये तीनों लेंथ हो गई, ये तीनों किसकी होगी, लेंथ की, ये भी लेंथ की और ये भी लेंथ की, तीनों पद्धति में, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, के से क्या होता है, किलोग्राम, और जी से फिर क्या हो जाएगा यहां पे, ग्राम, ठीक है ना। और पी से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाउंड, ये देखो पाउंड यही लोग यूज करते थे, अंग्रेज लोग ज्यादा यूज करते थे, ठीक है ना। पाउंड में चीजें ज्यादा दिखती हैं, ठीक है ना, किलो में थोड़ा कम दिखती हैं, लेकिन पाउंड में ज्यादा दिखती, चूतिया बना देते थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एस से सेकेंड, SECOND, सेकेंड। तो ये देखो, ये लेंथ का हो गया, ये हमारे पास लेंथ का हो गया, ये किसका हो गया, वेट का हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे पास किसका हो गया, टाइम का हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड, और यहां पर भी सेकेंड है, तो सीजीएस में भी क्या है, यहां पे सेकेंड है, ठीक है ना। सेकेंड नहीं चेंज हुआ, और यहां पर भी क्या है, सेकेंड है। तो 3 पद्धतियां हैं हमारे पास, अच्छे से देख लेंगे, 3 पद्धति है, ठीक है ना। कौन कौन सी है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये कौन यूज करते थे, अंग्रेज, यहां लिख लो,
अंग्रेज यूज करते थे इसको सबसे ज्यादा, ठीक है ना, अंग्रेज यूज करते थे। और ये अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, आधुनिक, आधुनिक यानी मॉडर्न में अब हम कौन सी पद्धति यूज कर रहे हैं, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, फिर एसआई यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मानता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आइए चेक कर लेते हैं क्या, एसआई यूनिट। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, फिर एसआई यूनिट देख लेते हैं। चलिए एकदम नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए नोट्स एकदम प्रॉपर बनाते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स, और उसी को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। एसआई यूनिट, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। एसआई यूनिट का हमारे पास क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा गया, ठीक है ना। कब हुआ ये, कब हुआ, 1971 में, 1971 में शायद ये बनी थी, 1971। कहां बनी थी, पेरिस में, कहां, पेरिस में, पेरिस, ठीक है ना। 1971 में कहां बनी थी, पेरिस में बनी थी। और क्या है इसमें, ये किसका हिस्सा है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, और जिन लोगों को पता है कि एसआई यूनिट एमकेएस पद्धति का है कि सीजीएस का है कि एफपीएस का है, ठीक है, आप लोग कमेंट करना, मैं यहां बता दे रहा हूं, उसके बाद देखना। ये एमकेएस पद्धति का क्या है, हिस्सा है, ये एमकेएस पद्धति का हिस्सा है, ठीक है ना। बहुत जरूरी पॉइंट है, अगर आपको एक नंबर में आ गया कि एसआई यूनिट किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, एमकेएस पद्धति का हिस्सा है, ठीक है ना। और एसआई यूनिट हमारे पास टोटल होती कितनी है, टोटल 9 होती हैं, ठीक है ना। 9 में से हमारे पास 7 कौन होती हैं, फंडामेंटल, और 2 हमारे पास क्या होती हैं, डेराइव्ड, ठीक है ना। फंडामेंटल हमारे पास कितनी होती है, 7, और 2 हमारे पास क्या होती हैं, डेराइव्ड होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, एसआई, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बढ़िया बढ़िया से और भी लिख लेते हैं, ठीक है। जब कभी भी, अब देखो इसमें एक होता है डायमेंशन फॉर्मूला, हमेशा हम क्या लिखते हैं, बिमीय सूत्र बोलते हैं शायद तक, है ना, बिमीय सूत्र। तो आइए देख लेते हैं, जब कभी भी हम डायमेंशन फॉर्मूला, अभी बात नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ओवर भी दे रहा हूं, फिर उसके बाद निकालेंगे बिमीय सूत्र हर राशि का, ठीक है ना, जितनी जरूरी है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला यानी हम क्या कहते हैं, बिमीय सूत्र, बिमीय सूत्र। और जब कभी भी हमें बिमीय सूत्र लिखना होता है तो हम 3 वेरिएबल का यूज करते हैं, MLT, ये लीजिए MLT, इसका यूज करके हम क्या लिखेंगे, बिमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना। M का मतलब क्या है, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना। L हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ, और T हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है ना। जैसे ठीक है ना। तो ये चीजें अभी आप जान लीजिए, जब हम इसको क्या करेंगे, बिमीय सूत्र लिखेंगे, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि बिमीय सूत्र लिखा कैसे जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बिमीय सूत्र की बात, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, छोटा छोटा पॉइंट है, नोट्स बना के लिखो, सब्जेक्ट को बांध के रखो, ठीक है ना, ज्यादा पढ़ने में मत जाने देना। चले आज भौतिक राशि, हमारे पास क्या होती है, भौतिक राशि, भौतिक राशि। चलिए भौतिक राशि समझ लेते हैं क्या होती है, आइए देखते हैं भौतिक राशि। पहला हमारे पास क्या होता है, सदिश, क्या होता है, सदिश, सदिश राशि, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, अदिश, अदिश, ठीक है ना, अदिश, सॉरी अदिश, अदिश राशि। इंग्लिश वाले सदिश राशि को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो पहले अदिश राशि को समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है, देखो अगर तुम कोई यूनिट लिखते हो, ठीक है ना, जैसे बल हो गया, ध्यान से समझना, फोर्स हो गया, तो तुम बताते हो कि हम फोर्स पूर्व की तरफ लगा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ लगा रहे हैं कि उत्तर की तरफ लगा रहे हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है क्या, आखिर दिशा है, ठीक है ना। तो तुमने बोला कि 40 न्यूटन का फोर्स, 40 न्यूटन का फोर्स हमने किधर लगाया, पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर। तो तुमने डायरेक्शन दी ना न्यूटन को, 40 न्यूटन को तुमने अगर डायरेक्शन दे दी है, इसका मतलब यह है कि यह सदिश राशि है,
सदिश राशि है, यानी ये जो राशि है हमेशा किसके साथ आएगी, दिशा के साथ आएगी। तो चलो सदिश राशि देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या, अब देखो यहां पे ये तो क्या है, सदिश राशि है, यूनिट है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण, जो नंबर में लिखा रहता है, जैसे 40, ठीक है ना, परिमाण। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये लो इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, परिमाण या क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अब देखो सदिश और अदिश दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो सदिश राशि होती है इसमें क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा। परिमाण प्लस दिशा लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों यूज होता है। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या होता है हमारे पास, परिमाण, ठीक है ना। जैसे कोई राशि बता दो, एक आध अदिश राशि बता दो, आप सब लोग कमेंट करो एक आध अदिश राशि। समय अगर मैं तुमसे पूछूं क्या टाइम हो रहा है, तुम कहोगे समय 4:30 पूर्व, नहीं बोलोगे ना। 4:30 उत्तर, कभी नहीं बोलने वाले, ठीक है ना। समय, आयतन मैंने पूछा तुम्हारा आयतन कितना है, तुम अपने आयतन के साथ कभी दिशा बताओगे, नहीं बताओगे। बस इतनी सी बात है, यही समझना है कि आयतन के साथ दिशा नहीं बताई जाती, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये लो किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारे पास क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। मैंने पूछा तुम कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो, ठीक है ना। तो स्पीड तो तुम नॉर्मल भी बता सकते हो, लेकिन वेग तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। देखो वेग जो होता है हमारे पास, वेग ये भी क्या होता है, क्या ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। वेग भी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास क्या होता है, स्पीड भी क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेकिन स्पीड में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेग में तुम्हें बताना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास वेग क्या हो गई, सदिश राशि हो गई, ठीक है। सदिश राशि थोड़ा और कुछ बता दो, विस्थापन बता दो, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन। चलो विस्थापन क्या होता है, किसी को धक्का दे दो, वो जितना अपने स्थान से हट जाएगा वही उसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। धक्का दे देना, छत से मत देना धक्का, ठीक है ना, किसी को। चलो आ जाओ, विस्थापन, नहीं तो ज्यादा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, विस्थापन हो गया। त्वरण मान लो, त्वरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं त्वरण को, त्वरण एक्सीलरेशन। और दिखाते किससे हैं, ए से दिखाते हैं, ठीक है। इतना हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया तरीके से एक बार नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाना, बहुत बड़ी नोट्स नहीं, जिससे हम उसको मल्टीपल टाइम 100 दिन के अंदर रिवाइज कर पाए, ठीक है। चलो आ जाओ, एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटे छोटे डोज मिलेंगे, लेते जाना, बढ़िया तरीके से सीखते जाना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अगला क्या है हमारे पास, नेट फोर्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है, ठीक है। कभी मान लो पूछ लिया कि नेट फोर्स क्या होता है। चलो तो उससे पहले अगर मेरे पास सदिश राशि है और अगर मेरे पास फोर्स सदिश राशि है और इसको मुझे बिना इसको सदिश राशि लिखे मैं इसको बताना चाहूं कि ये सदिश राशि कैसे हो जाएगी, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, ठीक है ना। क्या करोगे, ऊपर एक तीर लगा दोगे, ये लो, तीर लगाने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स सदिश राशि। बस एक छोटा सा पॉइंट था, लिख लो, जरूरी है, कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं नेट फोर्स, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो सभी लोग, क्या डालोगे, नेट फोर्स यानी क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स को कुल बल। और रीवा में क्या लिखेंगे, पूर्जीव लगा दे, ठीक है ना, रीवा वाले, ठीक है ना, पूर्जीव कुल बल। अब देखो यहां पे एक अटैची रखी है, क्या रखी है, अटैची। इसको इधर से भी ढोंसते हैं, मतलब धक्का देते हैं, ठीक है ना, और इधर से भी धक्का दे रहे हैं, दोनों तरफ से। अब यहां से अगर मैंने धक्का दिया तो 60 न्यूटन का बल लगाया, समझ रहे हो, यहां से मैंने धक्का दिया तो 60 न्यूटन का बल लगाया। अब देख रहे हो, जब मैंने इस बल के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो ये देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, परिमाण भी लिख रहा हूं और यूनिट भी लिख रहा हूं। ये देखो दिशा, परिमाण और दिशा, ठीक है ना, परिमाण और दिशा, ठीक है ना। तो न्यूटन, ठीक है ना। और किस दिशा में यूनिट है और किस दिशा में, इस दिशा में। अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन मान लूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मैं 60 न्यूटन का फोर्स, 60 क्या हो गया परिमाण, न्यूटन का फोर्स यानी पूर्व दिशा पे लगा रहा हूं, ठीक है ना। इधर से कोई खड़ा हुआ है, इधर से कोई खड़ा हुआ है, वो यहां से क्या कर रहा है, 70 न्यूटन का फोर्स किधर लगा रहा है, पश्चिम की ओर लगा रहा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, बस नेट फोर्स देख लो, नेट फोर्स। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के बताना, ये जो अटैची है, अटैची लिख दूं यार, अटैची रुक गया, अटैली हो गया, चलो कोई बात, अटैची, ठीक है। ये अटैची किधर खिसक के जाएगी ये बता दो, बस एक बार वीडियो को पॉज करना और बताना। तो नेट फोर्स खिसकेगी किधर, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है खिसकेगी इधर, ठीक है ना। और नेट फोर्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कुल बल तुम्हारे पास 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। कैसे निकाला, 60 न्यूटन इधर और 60 न्यूटन इधर, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। इसके पास कितना ज्यादा है, प्लस 10 न्यूटन ज्यादा है, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और अटैची है, इस बार क्या है अटैची, इस बार संदूक कुछ ले लेते हैं, संदूक ले लेते हैं, ठीक है ना, संदूक, ठीक है ना। अब चलो संदूक ले लेते हैं। इधर से भी मैंने क्या लगाया, इधर से भी मैंने क्या लगाया, 100 न्यूटन का बल लगाया, 100 न्यूटन का बल ईस्ट में, ठीक है ना, पूर्व की ओर। और इधर से भी मैंने क्या किया, 100 न्यूटन का बल लगाया, किधर, वेस्ट की ओर। अब मुझे बताओ ये जो संदूक है वो कहां जाएगी, ठीक है। तुम भी ढोस रहे हो, रीवा वालों, हाँ रीवा वालों तुम भी सुनो, रीवा वालों तुम भी इधर से धक्का दे रहे हो और उधर से भी धक्का आ रहा है, ठीक है ना। और कितना है, दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहे हो तुम लोग, है ना। अगर बराबर बल लगा रहे हो तो चीज तो कहीं जा ही नहीं रही है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है इसका कहने का, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये वस्तु कैसी है, स्थिर है, ये वस्तु कैसी है, स्थिर है, चल नहीं रही है ना। इसको इधर से भी 100 न्यूटन का बल लगा रहे हो, इधर से भी 100 न्यूटन का बल लगा रहे हो, चीज एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेना, नेट फोर्स, और ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है ना। डायग्राम क्यों, माइंड मैपिंग हो जाती है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से छपा रहता है, और जब एग्जाम में आता है तो ये चित्र याद आ जाएगा, ठीक है, अगर नेट फोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसी तरह से जोश के साथ लेके आएंगे। तो क्या है, 100 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना, 100 दिन, लगभग 100 दिन, यही 100 दिन मानो, बाकी उधर के 15 दिन, ठीक है, 15 मार्च को पेपर है ना, ठीक है, चलो 100 दिन मान लो, ठीक है, 100 दिन एकदम इसको खत्म कर कितने में कर देंगे, 45 से 50 दिन में, 45 दिन में खत्म कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। रिवीजन कितना करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, वैनम एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स सीखते रहिए। धन्यवाद।